Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to learn lesson number 7. And today's objective is talking about routines, adverbs of frequency, reading and writing practice, communication practice. आज के लेसन का ऑब्जेक्टिव है रूटीन्स के बारे में बात करना, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखने की और पढ़ने की मशक और बात करने की मशक। अब ये सवाल ये है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये क्या चीज़ होती है। ये वो अल्फाज होते हैं जो ये बताते हैं कि जो चीज़ आप कर रहे हैं आपने कितनी मर्तबा किया है। आपने वीकली किया है, मंथली किया है, हफ्ते में एक मर्तबा किया है, या महीने में, या ईयरली, या साल में, या रोज़ाना, या उसका कितना जो है उसका कितनी मर्तबा आपने रिपीटेड किया है। 100% किया है, 90% किया है, 70% किया है। कसरत से आप कोई चीज़ करते हैं या आम तौर पर करते हैं या कभी कभार करते हैं। इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दिए हैं। ऑलवेज़ का मतलब हमेशा का होता है, 100% कोई चीज़ आप करते हैं। और यहाँ पर यूजुअली का मतलब 90% आम तौर पर आप करते हैं। ऑफन का मतलब कसरत से 70% होता है। समटाइम्स कभी कभार 50% होता है। हार्डली या ओकेजनली 10% होता है। और नेवर 0% होता है। रेयरली भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है। रेयरली भी शादो नादिर के माने में आता है। तो आपको ये समझना है कि ये वो एडवर्ब्स होते हैं, वो ज़ुरूफ़ होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो तादाद को बताने के लिए या वो काम कितनी मर्तबा हुआ है उसको बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई ऑलवेज़ वेक अप एट 6 o'clock। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं हमेशा 6 o'clock जगता हूँ। तो ये मेरी जो है हमेशा की आदत है कि मैं 6 o'clock जगता हूँ, 6 बजे जगता हूँ। आई यूजुअली कम होम एट 2:30। आम तौर पर मैं 2:30 आता हूँ। ज़रूरी नहीं है हर मरतबा आऊँ, लेकिन आम तौर पर 2:30 में घर में आता हूँ। आई ऑफन स्पेंड फ्राइडेज विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। अक्सर मैं अपना जो जुमा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, नाना दादा के साथ गुजारता हूँ। ये जो है आप कह सकते हैं। ओके, आई समटाइम्स प्ले फुटबॉल विद माई ब्रदर। मैं कभी कभार अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। शी हार्डली स्माइल्स। वो बहुत कम जो है मुस्कुराती है। दे नेवर टेल लाइज। वो कभी झूठ नहीं बोलते, 0%। तो आपने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ गए होंगे और इसका इस्तेमाल भी समझ गए होंगे। अगर आप जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आपको इस्तेमाल करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर मिसालों में इस्तेमाल किया है। वह फ़ाइल जो है, जो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब जो होता है उसके दरमियान आई ऑलवेज, आई यूजुअली, आई ऑफन, आई समटाइम्स, आई हार्डली, आई रेयरली, आई नेवर, इस तरह इस्तेमाल होता है। अब आइए यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन फॉर प्रेजेंट टेंस। आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, ओके, उसमें आपको टाइम एक्सप्रेशन नहीं दिया गया था। तो अब हम यहाँ पर जो आम तौर पर टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको दिए हैं। प्रेजेंट टेंस को जानने के लिए ये बहुत मददगार बनता है। देखिए, हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं, मैं डेली ये चीज़ करता हूँ, मंथली करता हूँ, वीकली करता हूँ, हर दिन करता हूँ। ये देखिए, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल। वंस अ डे ये बहुत इस्तेमाल होता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बताएगा कि इस मेडिसिन को दिन में एक मरतबा ले लो या 2 मरतबा ले लो, वंस अ डे ले लो, ट्वाइस अ डे ले लो, या ट्राइस अ डे ले लो। तो आपको ये बहुत इस्तेमाल होगा। मैं कोई चीज़ वंस अ डे करता हूँ। ओके, आई एक्सरसाइज वंस अ डे। मैं
एक मरतबा दिन में एक्सरसाइज करता हूँ। इस तरह आई ईट बनाना वंस अ डे। तो कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक मरतबा दिन में मांस खाता हूँ। दिन में एक मरतबा मैं फला चीज़ करता हूँ। कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो इसको आप जो है वंस अ डे, लेकिन ये आम तौर पर जो है सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। दिन में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा वंस अ वीक, महीने में एक मरतबा वंस अ मंथ, और साल में एक मरतबा वंस अ ईयर। अब देखिए यहाँ पर ट्वाइस, ट्वाइस किसका मतलब, ट्वाइस का मतलब दो मरतबा, ट्वाइस अ डे दिन में दो मरतबा। नाश्ता ट्वाइस अ वीक हफ्ते में दो मरतबा, ट्वाइस अ मंथ महीने में दो मरतबा, ट्वाइस अ ईयर साल में दो मरतबा। आप तमामों को जो है जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आई विज़िट दुबई ट्वाइस अ ईयर, दो साल में दो मरतबा मैं दुबई विज़िट करता हूँ। माई फादर गोज़ टू उम्रा ट्वाइस अ ईयर, मेरे वालिद दो मरतबा उम्रा, साल में दो मरतबा उम्रा करने के लिए जाते हैं। तो तमाम जो आप अल्फाज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको वही फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मैंने बताया है। एक अल्फाज आप ऐड कर सकते हैं। ट्राइज अ डे तीन मरतबा, दिन में तीन मरतबा, हफ्ते में तीन मरतबा, ट्राइस अ मंथ महीने में तीन मरतबा, ट्राइस अ ईयर साल में तीन मरतबा, फोर टाइम्स। अभी फोर टाइम्स अ डे कह सकते हैं आप, फाइव टाइम्स अ डे कह सकते हैं, फोर टाइम्स अ वीक कह सकते हैं, फोर टाइम्स अ मंथ, फोर टाइम्स अ ईयर, उसके बाद फाइव सिक्स टाइम्स भी कह सकते हैं। इन द मॉर्निंग सुबह में, आफ्टरनून जोहर में, एट नाइट रात में, इन नाइट नहीं आता, एट नाइट आता है, एट 5 o'clock। अगर कोई जो टाइम आप इस्तेमाल करते हैं कि मैं 5 बजे ऐसा करता हूँ, हमेशा टाइम के साथ ऐड आएगा। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, ये मैंने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको अभी सिखाया है। डेली, वीकली, डेली हर दिन, हर हफ्ता, मंथली हर महीना, ईयरली हर साल, ऑन संडे, ऑन मंडे। जब दिन इस्तेमाल करेंगे, मैं शनिचर के दिन ऐसा करता हूँ, इतवार के दिन ऐसा करता हूँ, हमेशा जो है दिनों के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है। महीनों के साथ हमेशा इन का इस्तेमाल होता है। जैसे हम जो है कह सकते हैं कि वी फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, हमेशा इन इस्तेमाल होता है। इन जैन, इन फेबररी, इन मार्च, इस तरह। एवरी समर, हर गर्मा, मौसम गर्मा। एवरी विंटर, हर मौसम सरमा। एवरी वेकेशन, हर छुट्टी। मोस्ट डेज, अक्सर अयाम। मोस्ट वीकेंड्स भी इस्तेमाल होता है। अक्सर हफ्तों की जो छुट्टी होती है उसमें। ऑल डे, पूरा दिन। हाफ ऑफ द टाइम, आधा टाइम। ऑल डे भी इस्तेमाल होता है, पूरा दिन में बिज़ी रहता है, आई रिमेन बिज़ी ऑल डे, इस तरह इस्तेमाल होता है। अब आइए यहाँ पर आपका पहला होमवर्क है, रीड द पैराग्राफ। आपको ये पैराग्राफ रीड करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। Assalamu alaikum. I am Khalil. I am 29 years old. I live in Bhatkal, India. I get up at 4:30 a.m. every morning. I pray tahajjud and then go to the masjid for Fajr prayer. I recite Quran after Salah. I have breakfast at 6:40 a.m. 6:45 a.m. and go to the school at 7 a.m. I am a teacher. My first period starts at 7:20. I return home at 2 p.m. and have lunch with my children. After Asr, I spend some time in the remembrance of Allah. After Maghrib prayer, I go to the masjid to teach Quran. After Isha, I go to Skill Development Academy to, to improve my language. I go to bed at 10:30 p.m. ये देखिए पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है असर ये कैपिटल लिखना है। जो भी नमाज का ये होता है उसको कैपिटल लिखना है। ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, ये पैराग्राफ आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको भेजना है, रिकॉर्ड करके भेजना है। रीडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। इतना रीडिंग प्रैक्टिस होगी, इतना आपको आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी और ज़बान पर भी कमांड आएगा। रीड द ब्लॉग एंड आंसर द क्वेश्चंस। वो तो पहला जो पैराग्राफ था रिकॉर्ड करके आपको भेजना था। अभी का जो पैराग्राफ आपको ये करना है कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आदम, आई लिव इन भटकल, कर्नाटका। आई वेक अप एट 5 a.m. every morning. I go for Fajr prayer with my father. I get dressed
and have breakfast at 7:30 a.m. My van arrives at 8 a.m. The morning assembly starts at 8:40 a.m. We recite Surah Al-Fatiha with English translation. Then we recite morning dua and hadith with translation. My classes start at 9 a.m. देखिए आप माई क्लासेस आए, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है, यहाँ पर जो है वर्ब के साथ यस नहीं आया, तो इसको आपको याद रखना है। जो फार्मूला आपको सिखाया गया उसी के मुताबिक सेंटेंसेस फॉर्म होते जाएंगे। आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट। आई शेयर माई फूड विथ फ्रेंड्स इन द ब्रेक टाइम। माई स्कूल फिनिशर्स, देखिए यहाँ पर फिनिशर्स आया है ई यस, इसलिए कि मैंने सी एच एस एच का कायदा आपको पढ़ाया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस लगता है, ई यस लगता है या आई एस लगता है। एट 2:30 p.m. I reach home by 2:40 p.m. Then I have lunch together with my family. Most weekends I meet friends and visit relatives. आपको ये पढ़ के देखना है कि आदम wakes up at 8:05 a.m. ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर सही है तो सही लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर रूटीन्स, योर फादर रूटीन। आपको यहाँ पर अपनी रूटीन के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, अपने फादर के रूटीन के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। जिस तरह आपने रूटीन के बारे में पैराग्राफ पढ़ा, इसी तरह से अपनी रूटीन आपको लिखना है और फादर के रूटीन। तो फादर की जब रूटीन करेंगे तो ही और शी के साथ क्या कायदा है वो अप्लाई होगा। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस हम दिए गए हैं दोबारा आपको लिखना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। आई नेवर गेट इन ट्रबल एट स्कूल। ओके, यहाँ पर देखिए गेट इन ट्रबल, मुश्किल में पढ़ना, मैं स्कूल में कभी मुश्किल में नहीं पढ़ता। तो माई एंटायर फैमिली गोज़ टू द बीच ड्यूरिंग वेकेशन। तो ऑफन इस्तेमाल करना है यहाँ पर, मेरी एंटायर कहते हैं पूरी फैमिली। द स्टूडेंट्स इन माई क्लास स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर ऑलवेज इस्तेमाल करना है। कहाँ पर इस्तेमाल करना है मैंने इससे पहले आपको बताया है। आई ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर। आवर टीचर गेट्स एंग्री। तो यहाँ पर कहाँ पर इस्तेमाल, ओकेजनली कहाँ इस्तेमाल होता है, हार्डली कहाँ इस्तेमाल होता है, मैंने बताया है। इसके बाद आपको और एक एक्सरसाइज है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक्सरसाइज है कंप्लीट द टेबल। आपकी मॉर्निंग रूटीन यहाँ पर बताई गई है, तो आपको इसी तरह आफ्टरनून रूटीन आपकी क्या है, इवनिंग रूटीन आपकी क्या है, आपको सोचना है और लिखना है। आपकी जैसे मिसाल दी गई है प्रे फजर, फजर की नमाज़ पढ़ना, रिसाइड जिक्र करना, रिसाइड कुरान, कुरान की तिलावत करना, गिफ्ट चैरिटी सदका देना, मेक द बेड बिस्तर ठीक करना, टाइडी बेडरूम बेडरूम को साफ़ करना, साफ़ सुथरा करना, ईट ब्रेकफास्ट, टाइडी बेडरूम ये रिपीटेड आया है, पैक स्कूल बैग, आयरन द क्लोथ, ब्रश टीथ, गेट ड्रेस्ड, हैव अ शावर, आप नहाना या शावर लेना, डू एक्सरसाइज, प्लान अ डे, दिन की प्लानिंग करना, रीड न्यूज़पेपर, वॉच न्यूज़, गो फॉर अ वॉक, गो जॉगिंग के लिए जाना। इस तरह आपको यहाँ पर यू हैव टू राइट हियर आफ्टरनून रूटीन एंड इवनिंग रूटीन। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्ब्स दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। लूज लॉस्ट लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट, इसकी मीनिंग आपको लिखना है और याद भी करना है। सेल सोल्ड सोल्ड, सेंड सेंट सेंड, मेक मेड मेड, कैच कॉट कॉट, चूज चोज चोजन, चूज चोज चोजन, फॉरगेट forgot forgotten, keep kept kept, wear or own, run ran run। आप अगर जो रिकॉर्ड करके इसको भेजें तो अच्छा है, इसलिए कि प्रोनाउंसिएशन आपको सही प्रोनाउंस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉमन एरर्स दिए गए हैं इन प्रेजेंट पॉजिटिव। आमतौर पर ये होता है कि ये गलतियाँ होती है और इसका एहसास नहीं होता। चूँकि आपने अभी फार्मूला पढ़ा है, अभी आपको किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी है। जो हमने कायदा बताए हैं, रूल्स बताए हैं, उसको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं ही स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ये गलत है। ही स्पीक नहीं हो सकता, ही स्पीक्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली, ये जो स्पीक्स होना चाहिए। माई सिस्टर स्पेंड आवर्स ऑन द फ़ोन, स्पेंड नहीं होता, स्पेंड्स होता है। माई पेरेंट्स ईट्स लंच होता है, नहीं होता। जब माई पेरेंट्स आ गया मेरे वालिदैन तो ईट्स नहीं आता। यहाँ पर जब सब्जेक्ट में जब यस लगेगा फिर जो है यहाँ पर आपको वर्ब में यस नहीं लगेगा, इसका भी ख्याल करना है। शी समटाइम्स फॉरगेट कहते हैं, फॉरगेट्स जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आया है, लेकिन वो कायदा आपको अप्लाई होगा जो शी के साथ यस लगता है, ई के साथ वो अप्लाई होगा। आई लीव्स, आई गोज़ इस तरह नहीं आता, ये तलबा आमतौर पर गलती करते हैं। माई मदर गो शॉपिंग नहीं आता, गोज़ शॉपिंग आता है।
आमतौर पर तलबा यहाँ गलती करते हैं, गो टू शॉपिंग बोलते हैं। गो टू शॉपिंग नहीं आता, ये गो शॉपिंग आता है। गो स्विमिंग आता है, गो टू स्विमिंग नहीं आता। माई फ्रेंड प्लेज फुटबॉल, आई गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ही गो टू द हॉस्पिटल, ही गोज टू द हॉस्पिटल। अली एंड सना लिव्स इन भटकल। दो है तो लिव्स नहीं आएगा, लिव आएगा। और ये लाइफ नहीं है, लिव है। तो आप जो है प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसकी आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करना है, इसमें गलती नहीं करना है। जो मैंने कंजुगेशन दिया है, गर्दान दिया है, उसको फॉलो करते हुए दूसरे अल्फाज को ला के आपको मश्क करनी है। जितना मश्क करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना मश्क करेंगे इतना परफेक्शन आएगा, इतना जो है ज़बान पर कमांड आएगा। तो ये जो गलती आपको बताई गई है, आपको नहीं करना है। ये बात को याद रखना है कि अभी की चीज़ों के मुताल्लिक़ ये करने के लिए प्रेजेंट टेंस नहीं आता, बल्कि रूटीन्स के बारे में करने के लिए प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है।